सुबह के बजे है पूरे 9। तो रौनक को मैंने नहला दिया है। आज है 25 अक्टूबर, ब्लॉग मिलेगा आपको 26 अक्टूबर को। तो मैंने इसको नहला के अच्छे से रेडी कर दिया था। तो मैंने अभी इसको पुरानी ही स्वेटर पहना दी थी। तो रौनक को तो नए कपड़े पहनने से पहले ही प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने इसको शर्ट और पजामा पहना दिया है। शर्ट इसकी दादू ने इसको लाई थी जब वो रामपुर आए थे, पैंट भी लाए हैं। तो वो थोड़ी छोटी हो गई है, हस्बैंड उसको चेंज कर देंगे। हेलो चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज ना हैप्पी बर्थडे है रौनक का। तो मैंने इसको नहला दिया है। अब शाम को देखेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं। रौनक को नहलाने के बाद और खुद भी नहाने के बाद मैं आ गई थी फिर आगे चाची जी के घर में जहाँ शादी है। तो यहाँ पे हो रही है तैयारी। लंगोत्री बोलते हैं हम लोग उसको। द्रुबा जो होती है वो जाएगी दुल्हन के घर। तो ये हो रही है पैकिंग। ताऊ जी लगते हैं ये कर रहे हैं। तो मेरी सारी सास भी यहीं पे ही है, तो मैंने भी वीडियो बना दी। तो हमारे ऐसे ही रिवाज होता है पहाड़ों में। जो द्रुबा होती है, जो बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, वो जाती है लाड़ी के घर। दुल्हन लाड़ी बोलते हैं हम लोग, दुल्हन के घर। तो ये वही प्रक्रिया यहाँ पे चली है। तो 1 रुपया लगता है। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी मुझे दे रहे हैं। मैं इनसे मांग रही थी कि पैसे निकाल के दे दो। और ये हस्बैंड जाएंगे और चाचा जी जाएंगे और जाएगा एक बेटा लगता है मेरा। और यहाँ पे हो रही है तैयारी। तो हर चीज़ के लिए आज ही लगते हैं। तो ये है मेरे बड़े सास लगते हैं ये भी। और ये है इधर को छोटे इनसे छोटे हैं, ये वाले सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ बांटी जाएगी आज। और ये होता है कुछ लकड़ी काटी जाती है 3 टाइप की या 3 कटती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। पूछ रही थी तो ये बता रहे थे कि लकड़ी भी कटती है, इससे कटेगी। तो फिर उनमें सब में जो है वो मौड़ी डोरी बोलते हैं इसको, वो बनती है हमारे। फिर गुड़ बांटी जाती है। इनको बोल रही थी कुछ बोलने को। तो ये वाले सबसे बड़े हैं, ये ताई सास। ये है द्रुबा और ये है गुड़ नीचे। और वहाँ पे रखी है साथ में डोरी और टीका। बस यही होता है आज के दिन। यही लगता है, चारों कोनों में लगता है घर में और सबको टीका लगाया जाता है। यहाँ पे जब तक जो है अभी उसका मुहूर्त होता है वो नहीं होता है, तब तक हम बना देते हैं यहाँ पे फुलके। तो ये वाले हैं मेरे बड़े जेठानी और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चकले बेलन पे फुलके। तो ये लोग उनको बड़े आग पे सेक रहे हैं। मुझे आग पे सेकने नहीं आते हैं क्योंकि थोड़ा टफ होता है ये वाला काम। तो ये बड़े वाले जो जेठानी हैं ये वाले कर देंगे। और ऊपर हमने लगाया है तरपाल क्योंकि यहाँ पीछे को सीधे ही धूप आ रही थी। तो यहाँ पे हम हंसी मजाक करते करते तीनों आराम से फुलके बना देंगे। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, बाकी जो कम हो जाएंगे जब खाना खाएंगे। तो जो गांव वाले होते हैं वो आज ही के दिन हमारे चावल भी छांटते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उन लोगों के लिए ये खाना बन रहा है। फिर जो अगर बचती है चपाती ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम अपने लिए जो है फिर अंदर गैस पे ही बना देंगे। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी सिकती है, मतलब कि बाहर। और ये रोटी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये दीदी जो है अच्छे से सेक रहे थे तो मैंने वो भी कैप्चर कर दिया। और यहाँ देखिए बाहर इस तरह से बड़ा सा तवा लगा दिया जाता है और यहीं पे ही मोड़ी वगैरह जो भी पकैन वगैरह लगते हैं हमारे, ऐसे ही बाहर टेढ़ा बोलते हैं इसको, इसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत का जो लेडी संगीत है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। जैसे शुरू में जो लेडी संगीत हमारा कोटगड़ी मैरिज में होता है। यहाँ पे जो दर्जी जी बैठे हैं हमारे, ये जो है आज ही लगन का कपड़ा कटता है तो उसके लिए भी मुहूर्त ही निकाला जाता है। तो ये वही प्रक्रिया चली हुई है। और यहाँ पे अब दूल्हा जा रहा है बाहर ड्रोबा लाने और इसके साथ जा रहा है बेटा लगता है ये भी मेरा। तो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे दूल्हा जो है खुद से हाथ लगेगा जो जुड़ा हुआ है।
चौ से जुड़ा हुआ था, इसका नाम चौ से है। तो चलिए अब ध्रुवा निकाल देते हैं यहाँ से। आज जो है यहाँ पे गांव के और अपने ही मतलब कि जो बिरादरी के लोग हैं वो है, तो यहाँ पे जो है सबको टीका लगाया जाता है। तो टीका लगाने से पहले जो है घर की चारों दीवारों को टीका लगाया जाता है, जो कि सबसे पहले शुभ माना जाता है। इधर दिखाओ। शादी के लिए जो खाना बनेगा वो चावल, दाल और जो भी छांटने का रहता है वो सब मिलजुल के इस तरह से छांटते हैं हम लोग। तो ये गांव की ही औरतें हैं, और जब इन लोगों के घर में शादी होती है तो हम लोग जाते हैं। तो हम लोग जो है इनके लिए खाना वगैरह बना चुके हैं, तो बाद में सब मिलजुल कर खाना बनाएंगे। तो हंस रहे हैं क्योंकि अब सभी को पता है कि मेरी वीडियो बनती है और मैक्सिमम लोग देखते भी हैं, तो सभी कोऑपरेट कर रहे थे। सभी लोग हमारे गाँव में बहुत अच्छे हैं, कोई भी ज़्यादा। ये मामी जी हैं, इनको आप पहले भी मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं, ये भी हमारे ही गाँव में हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से मिलजुल के काम करना। आज का जो पूरा दिन होता है वो ऐसे ही काम में निकल जाता है। सुबह फिर इसी तरह से ही घर के कपड़ों में ही लोग आते हैं, ज़्यादा आज वो तैयार नहीं होते हैं। वो शादी के दिन अच्छे से फिर पेटीकोट वगैरह वियर करके तैयार होते हैं। हमने बाहर जो रोटियां बनाई थी वो अब थोड़ी सी बच चुकी हैं, तो चलिए अब हम बना देंगे यहाँ अंदर फुलके। साथ साथ में जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतने ही बनाएंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा फुलके बच जाते हैं, उनको लोग फिर खाते नहीं हैं। इसी वजह से हम यहाँ फटाफट से अब अंदर रोटियां बनानी शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, ये हैं मेरे हस्बैंड के दादी जी, हमारी दादी जी। तो आज तक मैंने आपको मायके वाले दादी से मिलाया, तो मिलिए इनकी दादी से। दादी जी को तो अंदर खाना खिला दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और थक भी गए थे काम करके। तो चलिए अब खाएंगे हम सब लोग मिलजुल के यहाँ बाहर बैठ के खाना। ये है शाम के 6 बजे का टाइम। तो रौनक के बर्थडे की खास तैयारियां नहीं थी, क्योंकि सुबह में बिजी थी ध्रुवा में। तो हमने केक ले आया था, मिठाई ले आई थी, खाना आगे ही बना हुआ था, मतलब कि बचा हुआ था दिन का। तो हम लोगों ने शाम को सिर्फ फुलके से बनाए और यहाँ पे केक कट कर दिया। तो जो लोग हम यहाँ पे थे अपने घर के ही लोग, चाची सास हैं ये वाले, पीछे को मेरी जेठानी की बेटी हैं, और ये है ये वाले जो ये भी चाची सास हैं, और ये ताई सास हैं, और वहाँ जो कोने में बैठे हैं वो मेरे ससुर जी हैं, और साथ में जो है वो चाचा ससुर जी हैं। और जो ये बेटा है ये है मेरी ननद का बेटा। एक ननद है यहाँ पे, वो मेरी क्लासमेट भी थी, एक स्कूल से हमारी +2 साथ हुई है। और ये है दूल्हा जो फ़ोन पे बात कर रहा है, जो साइड में बैठा है वो है मेरा देवर, और जो चेयर पे बैठे हैं ये है मेरे ननद के हस्बैंड। और यहाँ पे जो वाइट स्लूकर में बैठे हैं, मतलब कि सदरी में बैठे हैं, ये है चाची सास, तीसरे चाची सास छोटे वाले। तो जो बेटा है वो ननद का बेटा है, और जो रेड स्वेटर में है वो है मेरी ननद की बेटी। तो रौनक को मैंने भी थोड़ा सा जो है केक खिला दिया। ये वाले ताई सास थे, ये भी जो आए अभी। तो इसी तरह से ही बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन हमने बनाया। खाना वगैरह कुछ था नहीं बनाने का यहाँ पे, क्योंकि आगे बन गया था सारा खाना। तो चलिए मैं फटाफट से ये केक कट कर दूंगी और सब में बांट दूंगी। तो इसी तरह से ही रौनक का थोड़ा सा ये ले आया था हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता था सुबह में आगे होंगे तो इतना टाइम होगा नहीं। 2-3 बजे वहीं से फ्री हुए, फिर उसके बाद इतना नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया कि बस इस तरह से ही छोटा सा मना दिया रौनक का बर्थडे। तो चलिए फिर रौनक का बर्थडे के बाद थोड़ा बहुत डांस भी किया बच्चों ने। Thank you.
डांस किया, खूब सारी मस्ती की, थोड़ा बहुत जितना उनसे होता था उन्होंने सब लोगों ने किया। तो रियल वॉइस में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो चलिए फिर थोड़ा सा डांस में इस छोटे बच्चे का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा पंजाबी डांस कर रहा था। हमारे में जब ध्रुवा उठा लेते हैं उसके बाद सुबह शाम फिर से लेडी संगीत होता है। तो चलिए थोड़ा सा लेडी संगीत अब और सुनाती हूँ। शाम के टाइम फिर यहाँ पे और लेडी संगीत शुरू हो गया था। बहुत से लोगों को जो है ये लेडीज संगीत समझ नहीं आ रहा होगा। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो इसमें जो है हमारे कुल देवता का गुणगान हो रहा है और कहा जा रहा है कि विष्णु नारायण की जैसे पूजा वगैरह की जा रही है और बोला जा रहा है कि संध्या का टाइम हो गया है, आरती का टाइम हो गया है। तो अपने सभी जो है देवी देवताओं का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। बाकी जगह का मुझे पता नहीं है लेकिन कोटगढ़ में लेडीज संगीत के बिना जो है शादी बिल्कुल अधूरी होती है। और मैं आने वाले टाइम में भी आप लोगों के साथ जो शादी में लेडीज संगीत बजेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो देखूँगी अगर पसंद आता है लोगों को तो ज़्यादा शेयर करूँगी, नहीं आता है तो शॉर्टली शेयर करूँगी।
फ्रेंड्स, तो शाम के बजे हैं अभी पूरे शायद 11 बज गए हैं। हाँ जी, पूरे 11 बज गए हैं और अभी आए हैं हम रूम सोने। तो आज मम्मी डैडी और रौनक पीछे सो गए हैं और हम सोए हैं जहाँ पे शादी है। ये भी सो गए हैं, ये पहले ही सो गए थे। तो चलिए इस वीडियो का भी कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगी है, थोड़ी देर बैठे थे, सब लोग बात कर रहे थे। तो चलिए फिर इस वीडियो का कर देती हूँ मैं यही एंड। मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको कमेंट में बताना है आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो रौनक का बर्थडे भी कुछ खास सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि खाना वाना फिर हमने वहाँ पे बस केक सा कट किया, थोड़ी सी वो बच्चों ने थोड़ा सा डांस किया और फिर हम यहाँ आ गए। खाना बचा था दिन का, थोड़े बहुत फुलके जो बनाए फिर खा लिए। तो चलिए फिर मैं भी सो जाती हूँ। मिलूंगी फिर आपसे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।